बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदीन नामक किसान अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत तब हो गया था जब गौरी सिर्फ 5 साल की थी। रामदीन की दुनिया बस गौरी ही थी। वह सीधी सादी, शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी भगवान शिव के प्रति उसकी अनन्य भक्ति। गौरी सुबह सवेरे उठती, गांव के शिव मंदिर जाकर बेलपत्र, जल और फूल चढ़ाकर पूजा करती। वह घंटों मंदिर के कोने में बैठकर सिर्फ नमः शिवाय का जप करती। लोग कहते, इस बच्ची में कुछ खास है, यह भोलेनाथ की सच्ची भक्त है। कुछ वर्षों बाद रामदीन ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी का नाम था कौशल्या। शुरू में तो उसने गौरी से मीठे बोल बोले, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आया। उसे यह पसंद नहीं था कि गांव भर में गौरी की पूजा और भक्ति की चर्चा हो। कौशल्या मन ही मन सोचती, सब लोग इसी को देखकर कहते हैं कि ये घर पवित्र है, कोई मेरी तारीफ नहीं करता। और इसी जलन के कारण वह गौरी पर रोज नए नए काम थोपने लगी। कभी खेत में पानी भरवाना, कभी रसोई में झाड़ू पोंछा, और कई बार तो उसे दिन भर भूखा ही रखती। लेकिन गौरी ने कभी शिकायत नहीं की। वह मुस्कुराती और अपने आप से कहती, माँ तो कठोर हो सकती है, पर मेरे शिव बाबा तो मेरे साथ हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। महीनों से बारिश नहीं हुई। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए, मवेशी मरने लगे। लोग घबराने लगे। तभी गांव के पंडित ने पंचांग देखकर घोषणा की, अगर कोई सच्चा शिवभक्त 7 दिन तक निर्जल व्रत रखे और शिवजी की विशेष पूजा करे, तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा जरूर होगी। गांव में आया, कोई आगे, क्योंकि यह आसान कार्य नहीं था। लेकिन तभी गौरी सामने आई और बोली, मैं करूंगी व्रत। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो भगवान शिव जरूर सुनेंगे। कौशल्या यह सुनकर हंसी और बोली, कर ले, देखती हूँ भगवान कैसे तुझे बारिश दिलवाते हैं। पर अंदर ही अंदर वह खुश थी कि शायद भूख से गौरी खुद ही टूट जाएगी। गौरी ने व्रत शुरू किया, बिना अन्न बिना जल, सिर्फ भगवान शिव का ध्यान, दिन रात जप। कौशल्या ने उसे और तंग किया, सोने नहीं देती, पूजा में विघ्न डालती, लेकिन गौरी टस से मस नहीं हुई। छठे दिन गौरी बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूख चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में तेज था भक्ति का तेज। 7वें दिन की रात वह बेहोश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ी। तभी आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और भयंकर बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में लोग खुशी से झूम उठे। गांव वाले मंदिर की ओर दौड़े और देखा गौरी भूमि पर पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी। तभी एक अद्भुत प्रकाश फैला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गौरी, तेरा तप मुझे बांध लाया। आज से तू मेरे संरक्षण में है। जिसने तुझे दुख दिए उसका हिसाब मैं स्वयं रखूंगा। कौशल्या यह दृश्य देखकर रो पड़ी। उसके अंदर पछतावे की आग जलने लगी। वह दौड़कर गौरी के चरणों में गिर गई और बोली, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। गौरी ने शिवजी की ओर देखा और फिर कहा, माँ, भक्ति सिर्फ भगवान की नहीं, क्षमा की भी होती है। आपको माफ किया। शिवजी मुस्कुराए और आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इस कहानी का सार यह है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी भक्ति है क्षमा और प्रेम।